अच्छा जी, कल हमने सारी बेसिक्स और चीज़ें वगैरह डिस्कस कर ली थी, बुक भी बता दी थी, किट भी बता दी थी, ठीक है ना। आज स्टार्ट करते हैं हम पहले टॉपिक से, ठीक है ना। अब सबसे एक सवाल है मेरा कि आप लोगों के ख्याल में ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी? व्हाट इज एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन? क्या हो सर सकती है ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन में सर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं मिलके। बेसिकली वही ऑर्गेनाइजेशन जिधर बहुत नंबर ऑफ पीपल्स जो होते हैं वो अच्छा किसी एक प्रोजेक्ट पे या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे अच्छा, हो। ठीक है, ठीक हो गया। और कोई बताना चाहे इसके ऊपर? चले मैं बताता हूँ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल अरेंजमेंट। सोशल अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना, लेकिन ये सिर्फ एक पार्ट है सोशल अरेंजमेंट का। दूसरा हिस्सा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कलेक्टिव गोल्स का होना लाजमी है। अगर कलेक्टिव गोल्स नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर नहीं की जाएगी, ठीक है। कलेक्टिव गोल्स का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक तो पर्सनल गोल होते हैं, दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं। तो ये पर्सनल गोल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल मिलकर कलेक्टिव गोल्स बनाते हैं। अब बहुत सारे लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, कलेक्टिव गोल्स भी हैं। यानी कि एक तो पर्सनल गोल है। पर्सनल गोल क्या है कि भाई सैलरी लेनी है या काम करना है या कोई पोजीशन लेनी है, ठीक है ना। ये हो गया पर्सनल गोल, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या है जी? ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, हमारा जो कलेक्शन ऑफ पीपल है, जो सोशल अरेंजमेंट है, ये ग्रो करेगा, ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा ग्रोथ, ठीक है ना। ये दोनों मिलकर बन गए कलेक्टिव गोल्स। और ऑर्गेनाइजेशन की जो तीसरी डेफिनेशन का जो तीसरा पार्ट है, दैट इज कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस। अच्छा, अब क्लियरली मैं बता दूं, इनमें से एक चीज भी मिस होगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहलाएगी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। अब ये कंट्रोल परफॉर्मेंस क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तमाम लोग एक दूसरे की परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं या कोई ना कोई इनकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर रहा होता है। तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात कंट्रोल परफॉर्मेंस का होना। कंट्रोल परफॉर्मेंस जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है ना। अब तीन पार्ट हो गए। एक तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अ सोशल अरेंजमेंट, यानी कि माशरती मेलजोल, माशरती तौर पर एक दूसरे से मिलना, सोशली एक दूसरे से मिलना जुलना, ठीक है ना। दूसरा कलेक्टिव गोल्स, सबके अपने गोल्स भी हैं और एक ओवरऑल गोल भी है, ठीक है ना। दो, और तीसरा ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस जो है वो कंट्रोल भी होनी लाजमी है, ठीक है ना। अगर परफॉर्मेंस कंट्रोल नहीं हो रही तो तब भी ये ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर नहीं की जाएगी। विदाउट कंट्रोल नो ऑर्गेनाइजेशन, विदाउट कलेक्टिव गोल्स नो ऑर्गेनाइजेशन। तो दोनों तीनों चीजें मिलती हैं तो तब जाके ऑर्गेनाइजेशन बनती है। अच्छा, एक चौथा हिस्सा भी था जो कि अब हिस्सा नहीं रहा। वो चौथा हिस्सा, ये डेफिनेशन बकानन एंड ह्यूजिंस्की ने दी थी, ठीक है ना। तो उन्होंने चार बेसिकली चीजें बताई थी। चौथा पार्ट जो था वो था बाउंड्री। क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बाउंड्री का होना भी लाजमी है। लेकिन जब से ये आईटी आया और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस बनी तो बाउंड्री का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब बाउंड्री का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन एग्जामिनर आज भी इसको टेस्ट करता है कि इसमें से कौन सा हिस्सा है जो ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि वो आपको चार ऑप्शन दे देगा, ठीक है ना, और फिर आपसे करेक्ट आंसर पूछेगा। तो बाउंड्री पहले कंसिडर की जाती थी, बट अब आईटी की वजह से बाउंड्री का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अब वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, ठीक है ना। वर्चुअल अरेंजमेंट, वहां पर फिर सोशल अरेंजमेंट नहीं रहेगी बल्कि वर्चुअल सोशल अरेंजमेंट हो जाएगी, ठीक है। वर्चुअल सोशल अरेंजमेंट, कंट्रोल परफॉर्मेंस और कलेक्टिव गोल्स, ये सारी चीजें मिलकर क्या बनती हैं? ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं। ठीक हो गई बात। अच्छा, अगर मैं इस डेफिनेशन को सही मान लूं तो क्या मेरी क्लास जिसमें हम इस वक्त बैठे हुए हैं, और जब ये फिजिकल क्लासरूम स्टार्ट होंगे उसमें भी हम आएंगे, स्कैन्स में भी हम आएंगे, मिलेंगे भी, तो क्या मैं इस क्लास को ऑर्गेनाइजेशन कह सकता हूं? क्या ये मेरी क्लास ऑर्गेनाइजेशन है? यस सर। जी यस सर। बिल्कुल, बिल्कुल है। देखो ना, सोशल अरेंजमेंट भी है, हम वर्चुअल सोशल अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं। एक बात, क्या हमारे कलेक्टिव गोल्स हैं? बिल्कुल।
मेरा भी गोल है आप लोगों को पास कराना, आप लोगों का गोल है पास होना, ठीक है ना। और आप हम सबका मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी है, और वो है बहुत फेयर बात है, वो है इनकम। तो स्कैन्स के पास आपकी फीसेस की सूरत में इनकम आती है, वो हमें सैलरी की सूरत में देती है। तो हमारे मेरे गोल भी हैं, आपके गोल भी हैं, और एक ओवरऑल गोल भी है, ठीक है ना। दो बातें हो गई। क्या हमारी परफॉर्मेंस कोई कंट्रोल कर रहा है या हम में कोई कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस है? तो हाँ बिल्कुल है। मैं बीइंग अ टीचर आपकी परफॉर्मेंस चेक करूंगा, कंट्रोल करूंगा, और एसीसी आपकी परफॉर्मेंस कंट्रोल करेगा, और स्कैन्स आपके पेरेंट्स, और सबसे बढ़कर आप खुद सेल्फ कंट्रोल। क्यों? क्योंकि आप लोग तो प्रोफेशनल स्टडीज में हो, और प्रोफेशनल स्टडीज में और एकेडमिक स्टडीज में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। प्रोफेशनल स्टडीज में जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, जबकि एकेडमिक स्टडीज में सेल्फ मोटिवेशन नहीं होती, बल्कि मोटिवेशन क्रिएट की जाती है टीचर्स की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो दोनों में बड़ा ज्यादा फर्क है। खैर और भी बहुत सारे फर्क हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन में और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में, ठीक है ना। हर वो क्वालिफिकेशन जो कंप्लीट हो आफ्टर कंडक्टिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ प्रैक्टिकल, उसको हम कहते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। यानी कि हर वो क्वालिफिकेशन वो जब तक के कंप्लीट नहीं कंसीडर की जाएगी जब तक कि आप उस चीज को प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करोगे। तो एसीसीए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, डॉक्टर एमबीबीएस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, इंजीनियर्स की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है कि जब तक वो एक सर्टेन पीरियड इनकर नहीं करेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके, जब तक कि उनको क्वालिफाइड होने की डिग्री नहीं मिलती, ठीक है ना। तो ये सारी जिसके अंदर प्रैक्टिकल चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है, और जिसमें बगैर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन किए अगर आप किसी को डिग्री अवार्ड कर देते हो तो वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन कहलाती है। ठीक हो गई ये बात। तो हमारी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। अच्छा, आप सबसे माशाल्लाह क्लास में काफी लोग हैं, अगर मुझे आप इंडिविजुअली बताओ तो मुझे अच्छा लगेगा, आपकी फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है? अच्छा, अब ये समझ में इस तरह से मैं कहूंगा, फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि जहां आपने प्लान किया हो या जहां आपको ऑप्शन दी जाए कि यार अगर मुझे ऑप्शन मिली तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करूंगा, ठीक है ना, इस ऑर्गेनाइजेशन में अपना करियर बिल्ड करूंगा। तो फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है वैसे, अपने इर्द गिर्द नजर डाल लेना, जैसे एप्पल है, गूगल है, टोयोटा है, सुजुकी है, यूनाइटेड नेशन है, या कोका कोला है, पेप्सी कोला है, मतलब इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो अपना एक टारगेट जरूर मुझे बताओ कि आप किस तरह की या किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने आप को टारगेट कर रहे हो। सर मेरी सर तो फेवरेट एमएनएस ऑर्गेनाइजेशन है जी तो सलमान सैलरी पहले ज्यादा आप दे। बोल, सलमान पहले सर बोल ले। एप्पल। एप्पल, हाँ जी। बिग मोहम्मद फोर। हसन, बिग फोर में आप जॉब करोगे या आर्टिकल करोगे? देखो जॉब करना और चीज होती है, कैरियर बिल्ड करना और चीज होती है। तो अगर आप मुदस्सिर बिग फोर में कैरियर बिल्ड करोगे, ठीक है। और मोहम्मद सर मेरा हसन, मैंगो। क्या चीज? मेरा मैंगो। मैंगो क्या है? भाई वो भाई कह रहे हैं ना एप्पल, मैं कह रहा हूँ मैंगो। अच्छा, आपको मैंगो पसंद है। सही, अपनी अपनी चॉइस की बात है, ठीक है ना। मैंगो में तुम जॉब कर लेना, ठीक है ना, तुम्हें यस भी सर। बहुत सारे मैंगो और वैसे मिलेंगे। वो माल्टा भी है। हाँ हाँ, माल्टा, तुम्हें बहुत सारे माल्टे भी मिलेंगे, तुम्हें आलू भी मिलेंगे, मतलब सब्जियां ही यस फल सर। लेते रहना, गंदम ना केले भी खाना। खरीद। हाँ। अच्छा, हसन। हसन की बासमती राइस। सर तो सर जी जी। कोई भी हो अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो हम्म। एक्सेप्ट। अपोज वो, लेकिन एक तो टारगेट भी तो होता है ना, लाइक मैंने, ठीक है टारगेट कंप्लीट ना हुआ एक अलग बात है, लेकिन मैंने एक टारगेट किया था। तो इस तरह हर शख्स एक टारगेट को तो करता है ना कि यार उस जगह पर जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होती है, इंसान अपनी अपॉर्चुनिटी अपनी ग्रोथ खुद क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो शौक तो लेकिन सर होता जब है। से हमने सीसीए ज्वाइन किया है ना, जब से सीसीए कभी सोचा ही नहीं है जॉब करेंगे, सब कुछ अपना ही करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे। ठीक हो गई ये बात। तो अपना बिजनेस किस चीज का करोगे? सर जो ट्रेंड में हो, फिलहाल तो एल्युमिनियम हार्डवेयर।
क्योंकि गुड हो गया। यूरोपियन और गल्फ कंट्रीज तो डेवलप होते जा रहे हैं वहां पे, तो ये हाँ एक कॉन्सेप्ट है नहीं, सारा हाँ एल्युमिनियम है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। गुड, दैट्स गुड यार, दैट्स वेरी गुड। मतलब तुम ईसीसी में आने के बाद इतने ज्यादा मेच्योर हुए हो कि इन चीजों को देख रहे हो, दैट्स वेरी गुड। और कोई बताना चाहे? कि वो उसकी फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सर एमनेस्टीज। एमनेस्टी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है। सर इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन सर, जो लंदन से रूल हो रही है ना इस टाइम, यूएस वाली नहीं, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल उनसे रूल हो रही है यू लंदन से। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात तो नहीं कर रहे? जी सर। हाँ, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, अच्छा ठीक है, ठीक हो गई बात। और कोई ठीक है, ये भी एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन उसमें एक अकाउंटेंट का क्या काम होगा, एक फाइनेंस मैनेजर का क्या काम होगा, वो भी थोड़ा सा बता दो। क्योंकि देखो, एक होता है टारगेट करना, एक होता है अपनी फील्ड से रिलेटेड टारगेट करना। सर क्योंकि सर जो उनके फाइनेंशियल अफेयर्स होते हैं रिगार्डिंग ऑल द लोन्स एंड ऑल द स्टफ सर लाइक दिस। अच्छा, वैसे इसके लिए तो जो बेहतर ऑप्शंस है, वो ट्रांसपेरेंसी से तो बेहतर है। यार क्या कहते हैं उसको, खैर मुझे याद आएगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना? और कोई? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। और कोई? चलो ठीक है। ये मैं फिजिकल क्लास जब हमारी इंशाल्लाह स्टार्ट होगी, तो मैं ज़रूर आप लोगों से यही सवाल अगेन करूंगा कि अपनी फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ताकि इंसान को पता तो उसका टारगेट क्या है। सलमान ने बड़ा अच्छा बात की कि यार हमें अपना बिजनेस करना है, और बिजनेस वो करना है जिसकी अपॉर्चुनिटी है। तो जैसे इन्होंने अल्मुनियम का कहा, तो एक और चीज़ भी वैसे बता दूं, पाकिस्तान में भी पिछले 6 महीनों के अंदर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की ग्रोथ है, वो आइडियल है, मार्वलस है। मतलब पूरे इस खत्ते में, इंडिया, बांग्लादेश, सारों को मिला लो, तो अभी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर इतनी ज्यादा ग्रोथ इस पूरे खत्ते में नहीं हुई, जो पाकिस्तान में अब हो रही है। सर कंस्ट्रक्शन भी और फैब्रिक इंडस्ट्री भी सर दोनों टॉप पे चल रहे हैं आजकल हमारे तो। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। फैब्रिक से मतलब टेक्सटाइल की बात कर रहे हो आप? टेक्सटाइल, यस सर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो मतलब अभी इन्होंने फर्दर ऑर्डर लेना भी बंद किया है, बिल्कुल, मतलब इनकी कैपेसिटी टोटली। से आउट हो रहा है। अगली 6 महीने तक इतने वो नहीं है हमारे पास कि हम मजीद ऑर्डर ले सकें। और ऑर्डर हैं कि वो मिलने बंद नहीं हो रहे। उसका फायदा ये होगा कि जो छोटी छोटी लूम्स हैं, उन्होंने भी ऑर्डर्स लेना शुरू कर दिए हैं। जी छोटी सर। छोटी लूम्स ने भी, जो कि पहले एक कंपनी के तौर पर ऑर्डर मिलते थे, अब छोटी लूम्स ने इंडिविजुअल ऑर्डर्स भी लेने शुरू कर दिए हैं। तो और इस वक्त हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तकरीबन 1.5 से 2 लाख मजदूरों की शॉर्टेज में चल रही है, ठीक है ना? यस और सर। गल्फ से और सऊदीया से बहुत सारा जो मजदूर है वो यहाँ आ रहा है, जस्ट टू ज्वाइन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो दैट्स वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, एक बात मुझे और बताओ, अगर मैं कहूँ, आप लोगों का वैसे फुटबॉल देखते हो आप लोग? यस सर। फेवरेट क्लब? यस सर। गुड। फेवरेट क्लब फिलहाल तो यूवेंटस से, पहले रियल मैड्रिड था रोनाल्डो की वजह से। अच्छा, अब रोनाल्डो वहां से सेम यूवेंटस में सेम। आ गया इसलिए? तो अब वो है। यस सर। अच्छा, और आपका भी शर्जील यूवेंटस ही यस है? सर। अच्छा। यस और यूवेंटस। ठीक है, और मुझे तो खैर रेड डेविल्स पसंद है हमेशा से। मेरी तो फेवरेट फुटबॉल टीम रेड डेविल्स है। और वो यार अच्छी पसंद क्यों टीम है। थी? हाँ हाँ, वो पसंद क्यों थी? एलेक्स फर्गुसन की वजह से, जो इनका मैनेजर था। लेकिन स्टिल अब भी वो पसंद है, ठीक है। मैन सिटी किसी को पसंद है? सर नहीं। मुझे मैन सिटी का गेम ही पसंद नहीं है, मैनचेस्टर सिटी का। ठीक है, गुड हो गया। तब जब रोनी था तब मजा आता था उसकी गेम से। वो तो मैनचेस्टर यूनाइटेड में था ना? यूनाइटेड में था ना वो। यस रोनी। यूनाइटेड। सिटी की बात हो रही है। किसकी? सिटी की बात हो रही है ना फिलहाल। आप भी तो सिटी की बात हो रही है, बिल्कुल ऐसा ही है। पहले वो यूनाइटेड में सर था। हमें क्रिकेट का ज्यादा शौक है, बस एक रोनाल्डो की वजह से फुटबॉल देखते, बाकी नहीं, इनको इतना नहीं जानते। अच्छा,
सही। तो क्रिकेट में तुम्हारा फेवरेट फुटबॉल क्लब कौन सा है? फुटबॉल क्लब क्रिकेट में ओ, फेवरेट क्रिकेट क्लब कौन सा है? सॉरी। के फेवरेट क्लब कौन सा है क्रिकेट में? सर क्रिकेट का तो क्लब नहीं है, कंट्रीज है, और फिर कंट्रीज में लीगें होती है। वही लीग्स में क्लब होते हैं ना भाई, जैसे कराची किंग्स एक क्लब है ना एक तरह से। फेवरेट तो टीम सर क्या? हमारा अपना ही, जो हम मतलब हमारा अपना है पेशावर ज़ल्मी। अच्छा, वो फेवरेट है। यस सर। अच्छा, मुझे तो कराची किंग पसंद है। सर अपने अपने चॉइसेस। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चले। अच्छा, मैं एक सर आप एग्जांपल आप सर जी कराची बोले। से जो आप नहीं, कराची इसके से जो अलावा आप भी, उसके अलावा भी एज अ टीम नहीं, मुझे ना उनमें बाबर आजम मेरा फेवरेट प्लेयर है, तो वो वहाँ कराची किंग्स में खेलता है। ठीक है, मोहम्मद आमिर हो गया, या इस तरह के। और मुझे वो उनका एक ये है, इंग्लिश प्लेयर है यार, मुझे नाम जहन से निकल गया। एलेक्स हेल्स। एलेक्स हेल्स, मुझे उसकी हिटिंग विटिंग पसंद है, तो इस वजह से भी पसंद है ना। ठीक है, चले। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि क्या ये भी ऑर्गेनाइजेशन है या ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ग्रोसरी स्टोर है। ठीक है ना, मैं कहता हूँ एक्स वाई ग्रोसरी स्टोर। एक्स वाई ग्रोसरी स्टोर है, वहां पर एक ही बंदा है, और वो सारे अपनी शॉप को मेंटेन करता है, देखता है, ऑर्डर भी वही लेता है, कस्टमर से भी वही डील करता है, चीजें भी वही निकाल के देता है, पैसे भी वही कलेक्ट करता है, उसने कोई और एम्प्लॉय वगैरह कुछ भी नहीं रखा हुआ। ठीक है ना, वो अकेला ही सारा बिजनेस देख रहा है और मैनेज कर रहा है। तो क्या मैं उस ग्रोसरी स्टोर को कह सकता हूँ कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है? नो सर। नहीं सर, क्योंकि वो नो तो सर। इंडिविजुअल है। कलेक्टिव गोल्स भी नहीं है। उसमें कलेक्टिव गोल्स भी नहीं है, उसमें सोशल अरेंजमेंट भी नहीं है। ठीक है ना, तो दो चीजों के ना होने की वजह से उसको मैं नहीं कह सकता। अच्छा, जो इस तरह की कंपनीज होती है ना, जो कि सिंगल होती हैं, बिल्कुल सिंगल, कोई एम्प्लॉय कुछ नहीं, उसे हम कहते हैं सोल ट्रेडरशिप। सोल ट्रेडरशिप कभी भी उसको हम नहीं कह सकते ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन सोल प्रोप्राइटर को कह सकते हैं। तो सोल प्रोप्राइटर और सोल ट्रेडर में फर्क ही यही होता है कि सोल ट्रेडर में कलेक्टिव गोल्स और सोशल अरेंजमेंट नहीं होती, सोल प्रोप्राइटर में कलेक्टिव गोल्स, सोशल अरेंजमेंट सब कुछ होता है। तो सोल प्रोप्राइटर एक ऑर्गेनाइजेशन है, सोल ट्रेडर एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, तो ये चीज याद रखने वाली है, ये याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करता है। ठीक है जी। अच्छा, तो सर वाई कैसे जी बोले, क्या तो सर चीज? इसमें कैसे सोल प्रोप्राइटर जो है सर इसमें कैसे कलेक्टिव गोल्स होते हैं तो इसलिए कि सोल सोल, ट्रेडर में अगर सोल ट्रेडर अपने पास और एम्प्लॉय रख लेना, तो फिर वो सोल ट्रेडर नहीं रहता, सोल प्रोप्राइटर हो जाता है। ठीक है, अच्छा सोल प्रोप्राइटर होता है कि जिसमें मालिक एक है बट बाकी मुलाजिम है। सोल ट्रेडर में होता है कि जो मालिक है वही मुलाजिम भी है, ओके उसने और कोई मुलाजिम नहीं रखा हुआ। तो ये फर्क होता है सोल प्रोप्राइटर और सोल ट्रेडर में। ठीक है ना, इसलिए आप अक्सर लिखे हुए हो, देखते हो कार्ड्स पर भी, शॉप्स पर भी, प्रोप्राइटर फला, प्रोप्राइटर फला। प्रोप्राइटर का मतलब होता है मालिक, लेकिन अगर वो खुद मालिक है और खुद ही एम्प्लॉय है, काम भी खुद कर रहा है और मालिक भी खुद है, तो हम कहेंगे कि यार ये सोल ट्रेडरशिप है। लेकिन मालिक है और उसने आगे एम्प्लॉयज रखे हुए हैं काम के लिए, तो फिर वो सोल ट्रेडर नहीं बनता, वो सोल प्रोप्राइटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गई ये बात? चले, व्हाई वी नीड ऑर्गेनाइजेशन, हमें ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत ही क्यों पड़ती है? सर ऑर्गेनाइजेशन नहीं परफॉर्म होगी तो अटस। काम कैसे होगा? क्या चीज? ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी तो काम कैसे होगा? जो हमारे गोल्स हैं वो कैसे कंप्लीट होंगे? तो सोल ट्रेडर में भी तो काम हो रहा होता है। हमें ऑर्गेनाइजेशन बनाते क्यों है? यानी कि सोल ट्रेडर को सोल प्रोप्राइटर या लिमिटेड कंपनी या कंपनी के अंदर कन्वर्ट ही क्यों करते हैं? सर स्किल्स क्योंकि शेयर सर करने के लिए। क्या चीज? स्किल्स और, अच्छा जी, सर जो हमारे पास नॉलेज होता है ताकि हम उसे दूसरों को बता सकें।
हमारे पास Sir, जो segregation of duties. जी बोले बोले शेषम। Sir, segregation of duties के लिए. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज के लिए चलो 4 बेसिक वजूहात हैं जिसकी वजह से हमें ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले, टू ओवरकम इंडिविजुअल लिमिटेशन। हर किसी की एक लिमिटेशन है। कोई भी शख्स 24 घंटे काम नहीं कर सकता, कोई भी शख्स हर चीज का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। ठीक है ना, अकाउंटेंट है तो अकाउंट्स है, वो मार्केटिंग का बंदा तो नहीं है। मार्केटिंग वाला है तो वो एचआर का बंदा तो नहीं है ना। ठीक है ना, एचआर वाला है तो कस्टमर का बंदा तो नहीं है, कस्टमर रिलेशनशिप तो वो बिल्ड नहीं कर सकता ना। तो हर किसी की एक लिमिटेशन होती है। तो हम एम्प्लॉयज लोगों को अपने पास एम्प्लॉय रखते ही इसलिए हैं, एक तो हमें ग्रोथ चाहिए होती है, और दूसरा हर किसी की जो इंडिविजुअल लिमिटेशन है, ठीक है ना, उसको ओवरकम करने के लिए हमें चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक ग्रोसरी शॉप खोली, पहले मैं सोल ट्रेडर था, उसके बाद मैंने और एम्प्लॉय रखे। भाई एक एम्प्लॉय का काम है कस्टमर्स को डील करना, एक एम्प्लॉय का काम है कैश को डील करना, एक एम्प्लॉय रख दिया जो कस्टमर को चीजें वीजें उठा के दे रहा है और सप्लायर से डील कर रहा है, कस्टमर से और सप्लायर से डील कर रहा है। अब जाहिर है मैं ये सारे काम पहले खुद कर रहा था, बिजनेस ग्रो किया, अब मैं लिमिटेशन हो गई ना कि मैं एक वक्त में सारी चीजों को, मतलब सप्लायर भी खड़ा हुआ है, कस्टमर भी खड़ा हुआ है, तो मैं किस किस को डील करूंगा। तो मेरी लिमिटेशन है, एक वक्त में मैं एक ही काम कर सकता हूँ या 2 काम कर सकूंगा, लेकिन अगर बहुत सारे काम मेरे सामने हो और एक बंदा हो तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा, लिमिटेशन है। तो इसको ओवरकम करने के लिए मुझे और लोगों को भी रखने की जरूरत पड़ती गई और मैं रखता गया। इसलिए हमें ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है कि हमने इंडिविजुअल लिमिटेशन को ओवरकम करना होता है, इंडिविजुअल लिमिटेशन को ओवरकम करना होता है। दैट्स व्हाई वी नीड ऑर्गेनाइजेशन। फिर पूल ऑफ एक्सपर्टीज, एक्सपर्ट्स हायर कर लिए जाते हैं। तो जब बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं तो हमारा क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग और क्वालिटी वर्क जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। स्पेशलाइजेशन आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्पेशलिस्ट हायर हो जाते हैं। ठीक है ना, हर कोई अपने काम का माहिर होता है, तो ग्रोथ ज्यादा आसानी से हमें मिल जाती है। ठीक है ना। एक लास्ट में मैंने एक चीज लिखी हुई है, सिनर्जी। सिनर्जी क्या है? कोई भी इस चीज सर को हमें बताना नजर चाहे? नहीं आ रहा है सामने ये, इसको क्या? मिनिमाइज करें सर, अच्छा, स्क्रीन हमें आप नजर नहीं आ रही। स्क्रीन है? अब आ गई है सर, फाइन। हैरत है, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है आपसे और उसने आपको ये भी शो करना शुरू कर दिया। हद हो गई है। ये पता नहीं इसमें ये क्या हमें हो गया ये टीम शो को। हो रही है, मेरे सामने हसन कड़ा चाय पी रहा है, अभी तक कड़ा चाय इसकी खत्म ही नहीं हो रही। अच्छा, हैरत की बात है यार। और मेरे सामने ये सलमान खड़ा। पहले ऐसे नहीं होता था, लेकिन ये पता नहीं ये फर्स्ट टाइम इनका अजीब, इन लोगों ने हरकतें शुरू कर दी हैं टीम नहीं वालों ने। एक्चुअली सर ये अपडेट हुआ है ना, पहले म्यूट भी कर सकते थे, अब म्यूट भी नहीं कर सकते। नहीं, आप म्यूट कर सकते हैं। नहीं मतलब खुद को कर सकते, औरों को नहीं कर सकते। अच्छा, पहले कर देते थे। जी सर। ठीक है, वो मुझे समझ में आ गई है कि वो क्या कहानी हुई है। ठीक है ना, वो मैंने असल में अपनी स्क्रीन शेयर कर दिया आप लोगों से, तो वो जो कुछ भी इसके ऊपर होगा वो आप लोगों को सब नजर आ रहा होगा। अच्छा जी, सिनर्जी क्या होती है? सर जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अचीव करती है मोर देन वन इंडिविजुअल कुड ऑन देयर ऑन। अच्छा, और कोई बताना चाहे? एक्शन होती है सर, आप मिलजुल के जो सर काम जहाँ करते पर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस कम होते हैं और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अच्छा, बिल्कुल काफी हद तक दुरुस्त है। इसकी वैसे तो एग्जाम्पल वो दी जाती है 2 + 2 = 5। मतलब ये होता है कि जब 2 लोग मिलकर काम करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस जो है उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से इनहेंस कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। 2 लोग मिलकर काम, जिसको हम कहते हैं ना 1 और 1 = 11, एक काम एग्जाम्पल दी जाती है 1 और 1 = 11। ठीक है ना, तो उसका मतलब ही यही होता है कि 2 लोग जब मिलकर काम करते हैं तो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से इंक्रीज कर जाती है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से इंक्रीज कर जाती है। एक मिनट।
ऐसा ना। सॉरी। अच्छा जी, तो इसको कहते हैं हम क्या, सिनर्जी। इसकी अच्छा चलो ठीक है, मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूं, आप मुझे इसका हल बताइएगा। आप मुझे इसका हल बताइएगा। मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। फॉर एग्जांपल, हाँ, एक दो फौजी मतलब दो आर्मीज आपस में लड़ रही हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक जगह पर हुआ ये है कि दुश्मन फौज ने चारों तरफ से घेर लिया है और अब सिर्फ दो बंदे बचे हैं। दो बंदे सिर्फ बचे हैं और बाकी सारे चारों तरफ से दुश्मन फौज ने घेरा हुआ है। क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए उनको? सर दो स्ट्रेटेजी, या हाँ तो फिर बोले। वो सरेंडर करे या वो हाँ, लड़े आखिरी सांस तक। अच्छा, और कोई बताएगा इस पर? मतलब सरेंडर करें तो सरेंडर तो फौजी नहीं करता। डिफेंसिव क्यों नहीं कर डिफेंसिव सकते डिफेंसिव सर? स्ट्रेटजी। 1971 याद नहीं है जब 92,000 फौज ने सरेंडर किया था तो वो बांग्लादेश में? जी जी सलमान नहीं करते। सलमान मैंने बिल्कुल। 2 साल कैद काली गुजारे, सरेंडर नहीं करते। हमने चले भी मतलब गुजारे आपकी बात और है, समटाइम सरेंडर करने के पीछे कुछ सर। वजूहात होती सिचुएशन हैं को शायद। देखना पड़ता है ना, जब आपको पता है कि आप 400 से लड़ सकते हो तो बस ठीक है, लड़ो, फिर मजे करो। दो बंदे हो, अच्छा क्या करोगे? अच्छा, चलो, मैंने एक आगे बात ये भी रख दी कि उन्होंने फैसला किया कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, लेकिन हम दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, अब तो, बोलो। तो सबसे पहले वो कवर लेंगे, ठीक सी मतलब सही कवर लेंगे ना। ठीक है, लेकिन वो तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तो इस तरह तो नहीं है कि ग्राउंड के बीच गिरे हुए और वो ऑडियंस सर स्टेडियम ऐसा ही कितना ऐसा ही है, सर समझ। एक सर कमर की सर अपनी कमर जोड़ के ना एक दूसरे के साथ, हाँ एक जी। आगे लड़ेगा और एक पीछे लड़ेगा सर। तो अगर एक दूसरे के साथ दोनों अपनी कमर जोड़ के और बांध लेंगे किसी बेल्ट से या किसी चीज से, यस सर। तो उनकी विजिबिलिटी 360 डिग्री हो जाएगी। यस सर। ठीक है ना। तो अगर वो चारों तरफ घूम घूम के गोलियां चलाएंगे, एक को गोली लग गई तो वही दूसरे को कवर कर लेगा, चाहे मर जाएगा कुछ भी होगा, बट दूसरे को वो कवर कर लेगा। और दूसरा, तो इस तरह वो दुश्मन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सिनर्जी है कि वो इंडिविजुअल अलग-अलग होकर इतना नहीं नुकसान पहुंचा सकते थे जितना वो एक दूसरे के मिलकर बैक्स जोड़ के और फिर उन्होंने जो है एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी किया और दुश्मन को नुकसान भी पहुंचाया। ठीक है, तो मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर ये चीज मैंने आप लोगों के सामने रखी थी। ठीक है, तो इसको सिनर्जी कहते हैं। एक रुकी हुई गाड़ी है, उसको अगर एक बंदा धक्का लगा रहा है, उसने थोड़ा सा चलाया, दूसरा लगाएगा, दोनों मिलकर जो फोर्स क्रिएट करेंगे उससे मोमेंटम डबल हो जाएगा इंडिविजुअल मोमेंटम के। अगर एक एक बंदा अलग अलग धक्का लगाए और दोनों मिलकर कराएं, तो उसकी जो स्पीड होगी वो इंडिविजुअल मोमेंटम से डबल हो जाएगी। इसी को हम सिनर्जी कहते हैं। तो चार चीजें हैं जिसके लिए वी नीड ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली चीज, टू सर ओवरकम ये इंडिविजुअल लिमिटेशन। जी यार, स्क्रीन मुझे नहीं भी आ रही। पता। चल यार, ये लो भाई, ये लो। ठीक है। थैंक यू सर। To overcome individual limitation, for specialization, for pool of expertise, for good quality decision making, DM for decision making। ये डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, ये डायरेक्ट मैसेज नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, और सिनर्जी, ठीक है ना। इन चारों चीजों के लिए वी नीड ऑर्गेनाइजेशन। एन एग्जैक्टली, ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल। अच्छा जी, अगला जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं, डिफरेंस। यार ये, एक मिनट, इसको जरा मैं अलाइनमेंट ठीक कर लूं इसकी। हाँ जी, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं? मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस मुख्तलिफ हो सकते हैं, ओनरशिप मुख्तलिफ हो सकती है, लीगल स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हो सकता है, फंडिंग, अकाउंटेबिलिटी मुख्तलिफ हो सकती है, एम्प्लॉयज मुख्तलिफ होंगे, कम्युनिकेशन प्रोसेस मुख्तलिफ होगा, बहुत सारी चीज़ें। ये जनरल डिफरेंसेस हैं among द ऑर्गेनाइजेशन। ये जनरल डिफरेंसेस हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान में। ठीक है, तो इसमें कोई इशू तो नहीं है?
आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह कल और आगे बढ़ जाएंगे। बल्कि चलो कल 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 मतलब मंडे को, तो मंडे को थोड़ा सा हम ज्यादा स्पीडीली करेंगे, ठीक है? पहले स्लो और सर फिर कल तो स्पीडी। फ्राइडे को क्लास नहीं है। नहीं, क्योंकि कल 25 दिसंबर है, ओके तो ऑफिशियल छुट्टी है ना ओके पूरे सर। पाकिस्तान की है, ठीक है? अच्छा, अब अली हम रजा कह हैं हम। सर सेलिब्रेट करेंगे। सर जी जी। सर काइंडली सर वो स्क्रीन सर थोड़ी सी जरा ऊपर करेंगे सर, स्क्रीनशॉट ले लूं। नहीं, स्क्रीनशॉट अभी लेने की जरूरत नहीं है, मैं मंडे को ये नोट्स आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है ना? हाँ, मंडे को मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगा। बस ये थोड़े से रह गए हैं, इसको कंप्लीट एक बार करके ना, तो मैं आपको मंडे को ये शेयर कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? अभी एंजॉय द लाइफ विदाउट वाइफ, ठीक है? अली सर क्या आप है। एंजॉय कर रहे हो वाइफ? जी जी। सर पता फिजिकल बताएं सर क्लास क्या करा आपने? वाइफ लिमिट। अच्छा खैर, अली रजा है तो अटेंडेंस अगर नहीं है तो कौन अटेंडेंस मार्क कर रहा है? कौन मार्क कर रहा है अटेंडेंस को? यार कोई ये कर दे अटेंडेंस मार्क यार। कैसे करेंगे सर हम? कैसे करेंगे, ये एक अच्छा सवाल है। अमीन यार सर आप आप स्क्रीनशॉट ले ले और रख ले, और बस जो जो है उनका अटेंडेंस आप लगाए फिर। स्क्रीनशॉट, अच्छा सारे काम मैं ही करूं, पढ़ाऊं भी मैं, स्क्रीनशॉट भी मैं ही लूं, ठीक है? तो कुछ आप भी कर लो यार। सर आपने वो स्टार्ट किया हुआ है ना, ग्रुप ऑनर आप है ना, मतलब अभी ऑर्गेनाइजेशन आपने स्टार्ट किया, हम तो आपके एम्प्लॉयज हैं। चलो अल्लाह बेहतर करेगा। ये मुझे ये समझ में नहीं आ रही है, मैं डाउनलोड लिस्ट कर रहा हूँ लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा? सर शिराज से पूछ ले सर, सर दनियाल से यहाँ। सर दानियाल से या सर शिराज से? ये हो तो जाती है लेकिन आज नहीं हो रही। I सर don't- शिराज तो स्क्रीनशॉट ले लेता है, फिर उसमें से देखता है कि कौन है कौन नहीं है। सर शिराज ग्रेट आदमी है, मैं इतना ग्रेट नहीं हूं ना। सर स्क्रीनशॉट ले सर आप, इमाद भेज से देता हूँ पूछ लें। आपको। सर इमाद को पता है इस बात का, चलो ठीक है मैं कर लूंगा, ठीक है? नुमान, हसन, सलमान, शर्जील, ताहा, नूरुल ऐन, नूर असलम, साद, और उसके बाद सायरा, सूफिया और समर, अब्बास और उमैर। सर जी जी। सर बोले। मैंने पिक्चर्स ले ली, अगर आप कहें तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूं। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल कर दीजिए, थैंक यू सो वेरी मच, नो थैंक यू। प्रॉब्लम। ओके, अल्लाह हाफिज एंड अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम। शर्जील, सलमान जी हाँ क्या हाल है? ठीक ठाक। समर कैसे हो? तू सुना, तेरा क्या अल्लाह हाल का है? शुक्र है जानी, अपनी सुना कैसा है तू? मैं भी फिट सलमाना हूँ यार, सर का तो पता है। हाँ पीर साहब। यार ओए नो को डेढ़ शर्जील, ग्राम। हाँ अपना शीशा व्हाट्सएप हसन नंबर सेंड कर देना, मुझे मैसेज कर दे, लिख। मैसेज कर देना, देख। अच्छा चल, मैं हसन तेरा देखता हसन हूँ। सदवेल जी हुआ या क्या? ओए ना सलमान अपनी क्लास तस्वीर शिकरा ज़्यादा तवाये माचे सबब पर 9 बजे जिगवल को डेढ़ ग्राम बोल यार। वेले सबब तूने ऑफ तस्वीर, अगर छुट्टी दा समर तूने तस्वीर ना लगाई हुई है? अब उसको 2 बजे यार समर तुम कहीं अड्डे में बैठे हो, ये जो पीछे आवाजें लग रही है? अल्लाह ओए किसका भांजा फोट हो गया? मेरा तो म्यूट होगा यार। नहीं ऐलान हो रहा है, फोट हो ऐलान हो गई रहा है। है। ये मोहम्मद शर्जील ने बहुत खतरनाक तस्वीर लगाई हुई है। वो खतरनाक बंदा है बोल भाई। हसन चल यार, गुड नाइट, सॉरी ओके अल्लाह गुड मॉर्निंग, मैं अल्लाह जा रहा हाफिज़, हूँ गुड नाइट, 11 बजे क्लास में। वीडियो
समर ऑफलाइन हो गया है। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। हेलो। ऑफलाइन हो और गया था सिग्नल और नहीं यार, वो कॉल आई थी। ये तेरा मोबाइल। नंबर है ना जिस पे ये बैट लेके तू खड़ा हुआ है? हाँ वो मेरे ही है। हाँ बस ठीक है समझ गया। सही है। और सुनाओ, बिल्कुल पेट तू चखवा सुना। लिया? हाँ मैं चकवा ली हूँ। ओए बोलू की तस्वीर क्यों लगाई है तूने? बोले की। वो वैसे मशहूर में लगाई हुई थी, अब मैं कौन सेंस की लगाई है। सही है। ओए नाम मैंने और कहा था सुनाओ, चेंज चेंज ही नहीं होता इस पे नाम। तूने क्या लिखना था नाम? मैंने कुछ ओए ऐसे ही चेंज करके नाम लिखना था, शुगर लगाना ओ था। सर, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। ये जो तूने नाम तेरा आए हुए ना, हाँ ये स्कैन वालों ने लिखा हुआ है। तेरे पास स्कैन वालों ने ये तेरा नाम लिखा हुआ है ना? हाँ यही मेरा नाम लिखा हुआ है। हाँ, तो उन्होंने इस तेरे नाम पे आईडी बनाई हुई है। नाम तेरा यही रहेगा। वही ना, मुझे पता हाँ चला कि वो आईडी पासवर्ड दूसरों को भी लगा सकते हो। हाँ, जिसका पहले हम पता खुद उसका जिसका पता पहले मैं उसका लगा खोलता रहा ले। था पहले मैं खोलता रहा तो सारी की डीपियां देखी हैं, तो अब नहीं खोल रहा। अब वो आईडी पासवर्ड चेंज कर दिए ना इन लोगों ने। भाई मीटिंग एंड कर दो यार। यार एंड हो जाती है। ओए सलमान, हाँ बोल।